ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 27 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर के बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में ही जान जाए, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले इस जन्म में। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता है। बाकी जो शरीर छोड़कर के चले गए उनके लिए तो कहेंगे ड्रामा है, इनका तो पार्ट ही इतना था। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में भी गए हैं और यहाँ भी आए हुए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे, कुसंग बोरे। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ भी बैठे हैं, तो दोनों में रात दिन का फर्क पड़ता है। यहाँ पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। पहले बाप का मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा है, न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा कहेगी कि मेरा ये शरीर है। अब बच्चे समझते जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए हैं। आजकल फिर फैशन भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, साईं बाबा, मेहर बाबा, वह भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख होता नहीं, जिस्मानी प्यार में सुख होता नहीं। अभी तुम बच्चों का रूहानी प्यार है और रूहानी प्यार में ही सुख है। तो रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहाँ तो बिल्कुल ही बेसमझ थे। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हो, सबका बाप है ना। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते हैं बच्चों, तो बच्चे भी रेस्पॉन्स करेंगे, हे बाबा। यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार संगम युग पर लगता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर तो बहुत मीठा है, बाबा कहने से वर्षा याद आएगा। बच्चे बाबा बाबा करते हैं। बाबा कहते तुम छोटे तो नहीं हो ना। बाप की समझ बच्चे को जल्दी आ जाती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वो छोटा बच्चा तो समझ नहीं सकता। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए, बच्चे भी आ गए और बच्चियाँ भी आ गई। आत्माओं को बाबा बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। सब आत्माएं घर से यहाँ आती है पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहाँ से आते हैं, फिर पिछाड़े में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूद है। बाप किसको भेजते नहीं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं तो कोई भी उस धर्म का नीचे आएगा नहीं, ये तो लॉ है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहाँ विकार की कोई भी बात नहीं। सतयुग में बाबा कहते विकार की कोई बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर के गर्भ में प्रवेश करती है। योग बल से आत्मा क्या करती है, गर्भ में प्रवेश करती है। बूढ़े समझते हमारी आत्मा योग बल से जाकर के यह शरीर लेगी, मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हमारे पास बच्चा आया है। सतयुग में बाबा कहते देवताओं को ये पता चलेगा कि ये बच्चा हमारे पास आ रहा है। बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वह अपने लिए समझते हैं कि हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहाँ का कायदा होगा
बच्चा किस आयु में आएगा वहाँ तो सब रेगुलर चलता है, वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा। हाँ, अभी तो 17-18 साल की आयु में, हाँ अभी आयु बढ़ा दी है लड़कों की 21 साल, हाँ, और लड़कियों की 18 साल है। तो बाबा कहते वहाँ पर तो ऐसे नहीं होगा। वहाँ कब होगी शादी? हाँ, बाबा कहते हैं जैसे यहाँ होता है नहीं, वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। 75 साल के बाद 80 या 85 ईयर्स में, हाँ देखो आधे से ज़्यादा होगा तब बच्चा आएगा, पहला बच्चा। बाद में बच्चे आएंगे, उसमें भी अंतर होगा 8-10 साल का बच्चे में। तो बाबा कहते हैं कि उस समय बच्चा आता है क्योंकि वह आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा है। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट नहीं है, हाँ मेल फर्स्ट है, और पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। फीमेल कब आएगी? 8-10 साल के बाद आएगी। हाँ, आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है, कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है। ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कलब कलब जाना ही पड़ता है, जाना है, हमारा ही पार्ट है। वैकुंठ तो अब नज़दीक आ गया है, अब तो बिल्कुल ही नज़दीक आकर के पहुँचे हो। हर एक बात तुमको नज़दीक देखने आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने यह पार्ट बजाया है। अभी तुमको समझ मिली है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी ये सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अजून तुम अलग बे पढ़ते थे। शुरुआती के समय बाबा कहते हैं, फिर लास्ट में भी जरूर साक्षात्कार तुमको होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ ही होगी। समझेंगे कहाँ शरीर न छूट जाए, हमें यहाँ सब कुछ देखना है। हाँ, बाबा जो अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं वो हमें सुननी है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ही सुनेंगे ना, शरीर छोड़ने के बाद क्या सुन पाएंगे फिर। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। क्या चाहिए हमें? योग बल। जो बाबा से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। जो गए हुए हैं, शरीर छोड़े हुए हैं, बाबा कहते हैं उनका चिंतन नहीं करो। वो तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था। ज़्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को भी बहुत बहुत प्यारे लगते हो। कौन से बच्चे बाबा को प्यारे हैं? जो सेवा करते, जो सेवा नहीं करते वो भी प्यारे हैं, इतना नहीं। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वो याद जमती रहेगी, जमा होती जाएगी। तुमको बहुत मज़ा आएगा। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुविधा में ले जाते हैं। आत्माएं दुखी होती है, सुख दुख का आत्मा ही महसूस करती है। कहाँ भी जाता है पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। अभी बाबा आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने के लिए। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते उनको भी तुम समझ गए हो, तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आए हैं हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। खुशी है ना सभी को? तो बाबा कहते बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए।
सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है। यह है ही दुखदायी संतान। आजकल की संतान कैसी है? दुख देने वाली है। तुम दुखी होते हो, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाबा सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा भी बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से हमारा संबंध नहीं है। आत्मा को ही समझाया जाता है हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। हम जैसे अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को हमें सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। देखो 3/4 तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाबा का संदेश बताकर सबके दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो इन्हें भी, ब्रह्मा को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। यह फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाबा का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर के हम बच्चों को जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर के रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। मुरली सुनना क्या है? ज्ञान अमृत या ज्ञान घृत डालना है दीपक में। जब बाबा को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित होता रहता है। आत्मा को जो कट चढ़ी हुई है आत्मा में, वो कट उतरेगी भी बाबा की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय और ही चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतरे थे उससे भी जास्ती चढ़ जाती है कट। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश बिल्कुल ही ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा है, बाबा के पास शरीर सहित कोई भी नहीं जा सकते हैं। शरीर से अलग होकर के जाना है, इसलिए आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी। एक तो बाप को याद करने से कट उतरेगी, दूसरा आत्मा को देखने से। शरीर को देखने से कट चढ़ती है, उतरती नहीं है। कभी चढ़ती कभी उतरती है, तो चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। ये बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती है, इसलिए शरीर को देखो ही नहीं। हमारी बुद्धि शांतिधाम सुखधाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीजें थोड़े ही खाते हैं। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो शाकाहारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको 4 भुजा दिखाई है। सतयुग में 2 भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिला करके 4 भुजा दिखाते हैं। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, शास्त्रों में तो यही बातें लिख दी। बाबा कहते ये तो ब्रह्मा की बेटी है। जितने बड़े अच्छे, जितने बच्चे एडॉप्ट होते जाते हैं, इनकी उतनी ही भुजाएं भी बढ़ती जाती है। इसलिए कहते हैं कि हजारों भुजा वाला बाप मेरे साथ है। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं। बाबा आकर बच्चों को समझाते, तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया। मनुष्य कहते हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते माम एकम याद करो। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते रहते पतित पावन सीताराम। ये भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़े मालूम था, ब्रह्मा बाबा भी गाते थे। उनको ये थोड़े मालूम था बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या होता है?
मैं किसको देखता हूँ तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है, साक्षात्कार होते हैं। ये क्या हो रहा है? शिव बाबा कशिश करते थे। बच्चों को कौन खींचता था? ब्रह्मा बाबा नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में जो शिव बाबा बैठे वो बच्चों को खींचते थे। आश्चर्य में पड़ गए, क्या है ये मतलब ब्रह्मा बाबा भी कंफ्यूजन में थे उस समय, क्या हो रहा है ये। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊँ? अच्छा, बनारस जाता हूँ। यहाँ ये उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़ करके गया। उन बेचारों को क्या पता बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहाँ बगीचे में जाकर ठहरा, वहाँ पेंसिल हाथ में उठा करके दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। ब्रह्मा बाबा का शुरुआती के समय का जो स्टडी रहा, बाबा बता रहे हैं। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ रहा हूँ मैं। एंजल स्टेज जो है सूक्ष्म शरीर की, उसका अनुभव ब्रह्मा बाबा कर रहे थे, मैं उड़ रहा हूँ। फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, देखो ब्रह्मा बाबा को इतने साक्षात्कार हुए, मम्मा को लिटरली एक भी नहीं हुआ, फिर भी मम्मा नंबर 1 गई पुरुषार्थ से। बच्चियाँ बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। अंत में सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए बाबा कहते ज्ञान और योग में मजबूत रहना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। आज का वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन में आकर अभिमान में आ जाते हैं, हम तो सदा पात्र है ही, बाबा हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि भूल जाती है। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान रहता है जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, योगी ज्ञानी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। तो ऐसे अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाबा की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भाई बहनों को ओम शांति। आज सतगुरुवार है, मीठे प्यारे बाप दादा को हम सभी मिलकर भोग ऑफर करेंगे। ओम शांति।